हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 16 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले कल की क्लास यानी 15 जून की क्लास का रिविजन करते हैं। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है और IIT दिल्ली ने 2024 QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है और तुर्की ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों की मृत्यु हो गई है और कुल विदेशी कितने 49 विदेशियों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला ये आयोजित होगा। केरल राज्य सरकार ने जो कुवैत में अग्निकांड में जो लोग मारे गए हैं तो उन लोगों को जो हो 5 लाख रुपए की वित्त सहायता देने की घोषणा की है। और भारत यूक्रेन शांति सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। और थल सेना प्रमुख जो हों कौन, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं और इससे पहले कौन थे, मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे अब सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और बिल गेट्स ने वर्ष 2025 के लिए संस्मरण सोर्स कोड जिसका नाम क्या है, माई बिगनिंग्स, इसकी घोषणा की है। दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 जून। 16 जून यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया है। और ये दिवस किस उद्देश्य मतलब क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है और 2 जून को विश्व तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। एल्बिनिज्म जो है ये एक बीमारी होती है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है और ये रक्तदान के महत्व के बारे में महत्व के उद्देश्य के बारे में मनाया जाता है। ठीक है, और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है। जो पवन ऊर्जा से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं तो उन सभी के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ये MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। ठीक है, MMA क्या है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ठीक है, और संग्राम सिंह ये पहले भारतीय पुरुष बने हैं। अगर पहले भारतीय की बात की जाए ओनली, ठीक है, तो पहले अगर भारतीय की बात की जाए तो पहले भारतीय बनी है कौन, दीपा। कौन बनी है वो, सॉरी दीपा नहीं, पूजा तोमर ये पहली भारतीय बनी है। और महिला आ गया तो फिर तो सही है। ठीक है, महिला आता है अगर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में महिला आता है कि पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो पूजा तोमर। और अगर पहला भारतीय आता है ना, पहला भारतीय, तो भी तो भी क्या सही आंसर होगा, पूजा तोमर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहयोगी केंद्र के रूप में, ये में है दोस्तों, ठीक है, में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NIIMH। ठीक है, NIIMH जो हैदराबाद में है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल मेरिटेज, हिंदी में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, W सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माता खीर भवानी मेला
देखो मेले काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो हाल ही में करंट के मेले हैं ये एग्जाम में पूछे जाने के जो हो काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो माता खीर भवानी मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ मॉस्को के स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों देशों ने मिलकर मॉस्को, जो मॉस्को देश है, ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक, इसके स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल युद्ध में विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निम्न में से किसने D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में जो हो आज से 25 साल पहले कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या हुई थी, भारतीय सेना विजय हुई थी, तो उसके 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है किसने? भारतीय सेना ने। ठीक, और दोस्तों कारगिल युद्ध अगर पूछा जाए कारगिल युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो कारगिल युद्ध 26 मई 1999 को हुआ था। ठीक है, 26 मई 1999 को, और वैसे इसकी घोषणा 3 मई को हो गई थी। 3 मई को घोषणा हो गई थी, स्टार्ट हुआ था 26 मई 1999 को, और ये चला था कितने, 2 महीने चला था, मई से लेकर जून और फिर जुलाई, और ये 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ठीक है, समाप्त हुआ था। और पूछा जाए कारगिल युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल युद्ध, जिसमें भारतीय सेना की विजय हुई थी और पाकिस्तान की सेना इसमें हार गई थी, और भारत की ज़मीन पर जो कब्जा करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सीमा मतलब पाकिस्तानी सेना जो थी ये आगे बढ़ी थी, तो इसको क्या हुआ था, अपनी सीमा में ही वापस जाना पड़ा था, भारतीय सीमा को छोड़ करके। ठीक है, और कारगिल जो हो ये एक जिला है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर नया मिनी डायनासोर की खोज हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैटागोनिया ये अर्जेंटीना और जो चिली देश हैं उसके निचले हिस्से में फैला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, और ये जो डायनासोर मिला है ये अपनी तरह का सबसे छोटा डायनासोर है। कैसा? सबसे छोटा डायनासोर, अपनी तरह की प्रजाति का सबसे छोटा डायनासोर है, और इसके अगर हम वजन की बात करूं तो इसका वजन लगभग 5 से 10 टन इसका वजन है। ठीक है, और ये एक बड़ी गाय के आकार का दिखने वाला डायनासोर था। ठीक है, बड़ी गाय के आकार का दिखने वाला डायनासोर, तो ये भी आप याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ठीक है, तो दोस्तों इस संधि पर जो हो 15 मई 1992 को ताशकंद में, कहाँ पर, ताशकंद में जो हो कितने 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 6 देशों ने हस्ताक्षर करे थे। कौन कौन से 6 देश? एक तो आर्मेनिया, ठीक है, दूसरा कजाकिस्तान, ठीक, तीसरा किर्गिस्तान, ठीक है, और चौथा कौन सा था? रूस, और रूस इसका क्या है, नेतृत्व करता है। ठीक, पांचवा था तजाकिस्तान, ठीक, और छठा था उज्बेकिस्तान, ठीक। तो ये इन 6 देशों के हस्ताक्षर के साथ जो हो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बना था। ठीक, और बाद में जो हो इसमें 3 देश और जुड़ गए थे। ठीक, बाद में 3 देश और जुड़ गए थे। तो वे 3 देश कौन से थे? एक तो अजरबैजान, ठीक है, 7 नंबर पर अजरबैजान, ठीक, और जॉर्जिया 8 नंबर पर, और 9 नंबर पर था कौन सा? बेलारूस, ठीक है। तो अब सामूहिक सुरक्षा संगठन जो है ये संधि संगठन, इसमें कितने कुल 9 देश हैं, जिनमें से आर्मेनिया ने जो हो इसमें से इस संगठन से जो हो बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है
ये 20 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, 20 अप्रैल 1994 क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, रूस ने सामरिक परमाणु हथियार एक्सरसाइज की घोषणा की है। मिखाइल मिशुस्टिन जो हैं ये रूस के पीएम दोबारा से बने हैं। भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इग्लाइस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। और रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। रूस ने अपने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। और रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की है। और इससे पहले 2023 में कजाकिस्तान ने तालिबान को जो हो आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया था। और रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की भी घोषणा की है। तो ये रूस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी बार है। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ये तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट, वी वर्क के सीईओ के रूप में अनंत यार्डी को चुना गया है। इमैनुअल सोबेयरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक नियुक्त हुई है। बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संचालन निदेशक के रूप में सलीम जी पुरुषोत्तम को चुना गया है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को चुना गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, रश्मिता झा ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के CVO मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त हुई हैं। और भारत सरकार ने रमेश बाबूवी को CERC सदस्य के रूप में नामित किया है। और FICCI यानी फिक्की ने ज्योति विज को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है मुख्यमंत्री? पेमा खांडू। और गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम परनायक राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इन्होंने इस योजना यानी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।